This is Manoj Jain, sir, maths teacher. Now, today we have start एक्सरसाइज 5.2 वैसे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक अपन पहले लेक्चर उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है विच टर्म ऑफ द एपी, और एपी है 3.15, 3,15,27,39 विल बी 130 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। यस, क्वेश्चन नंबर 11 एपी है 3,5, 15, 3,15, 27, 39 dash 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 will be 130 more than its 54th term, its 54th term। और यहाँ पे आएगा विच टर्म ऑफ द, विच टर्म ऑफ द। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विच टर्म ऑफ द एपी, एपी गिवन है 3,15,27,39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। उसकी 54 टर्म से 132 ज़्यादा कौन सी टर्म होगी? क्लियर? नाउ देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू है 15 माइनस 3 मीन्स 12, और ए 54 आपको निकालना है। ए 54 की वैल्यू ए प्लस 53 डी इक्वल्स टू 3 प्लस 53 मल्टीप्लाइड 12 ए 54, 3 प्लस 53 डी मीन्स 12, 3 प्लस 12 3 जा 36, 3 12 5 जा 60 और 3 63। नाउ ए 54 विल बी 639। अभी आपकी ए मतलब 54 टर्म आई है, क्लियर? लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, 130 मोर देन कौन सी टर्म होगी। नाउ ए 54 इज इक्वल टू है आपका 639, 130 मोर देन टर्म इक्वल टू क्या ले लिया अपन ने, ए एन। ए एन टर्म होगी 154, 132 मोर देन, तो 63 ए 54 प्लस 132, ए 54 प्लस 132 मीन्स जो ए एन टर्म है वो ए 54 से कितनी ज़्यादा है आपकी, 132। ए एन की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर? तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इज इक्वल टू 639 प्लस 132। ए आपके पास कितना है, 3 प्लस एन आपको फाइंड करना है, और डी आपके पास 12 है। 639 प्लस 132, 9 2 11 का 1 कैरी 1, 3 3 6 1 7 6 1 7 7 7 1। नाउ 3 प्लस n minus 1 into 12 means 12n minus 12 is equals to 771. Now 12n minus 9 is equals to 771। इसके बाद में सोल्व करते हैं। यहाँ पे इसको मैं इरेज कर रहा हूँ F54 को, 12n is equals to 771 plus
9, 12n is equals to 780. Now therefore n is equals to 780 upon 12, $65. तो therefore 65 टर्म आंसर। मीन्स देखिए यहाँ पे उसने बोला कि जो आपका AP है 3, 15, 27, 39 विल बी 130 मोर देन इट्स 54 टर्म। विच टर्म, कौन सी टर्म आपकी इस AP की जो 54 टर्म है उससे कितनी ज़्यादा, 132 ज़्यादा होगी। क्लियर? तो अपन ने पहले क्या किया, 54 टर्म निकाली, 54 टर्म आई आपकी 639, उसके बाद 132 ज़्यादा मीन्स an टर्म ले लिया, सपोज करके 132 मोर देन टर्म इक्वल्स टू an, तो an A54 प्लस 132, नाउ an इक्वल्स टू आपने कैलकुलेट किया, आफ्टर कैलकुलेशन n की वैल्यू आई आपके पास 65। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14। बाकी बीच में जो क्वेश्चन है वो आपके लिए HW है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें दिया हुआ है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250। देखिए यहाँ पे 10 and 250 के बीच में कितने मल्टीपल लाई करेंगे, तो नाउ AP विल बी नंबर ऑफ मल्टीपल of 4 lies between 10 and 225 are now 12, 16, 22, 24, 28 डैश डैश डैश, कौन सा 248 तक अपन चलेंगे, क्योंकि लास्ट जो 250 से पहले जो टर्म है वो 248 है, वो किससे डिवाइड होगी, 4 से, तो 248। नाउ यह टर्म्स है आपके पास 248 मीन्स यहाँ पे A की वैल्यू 12 है और D की वैल्यू आपके पास 4 और L है आपके पास मीन्स AN है 248। L लिख लें, N लिख लें। अब इसने बोला हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन, मीन्स आपका 10 से 250 के बीच में कितने नंबर लाइज करेंगे जो कि 4 के किस में हो, 4 के मल्टीपल में हो। क्लियर? तो नाउ मीन्स आपको an जो गिवन है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इसकी वैल्यू है 248, ये क्या करना है आपको, यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ n a है आपके पास 12 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 248। नाउ 12 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 248।
8, यहाँ देखिए यहाँ पे, इसके बाद इधर करते हैं अपन कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा आपके पास 4n + 8 = 248। 12 में से 4 गया तो 8 बचा ना। 4n + 8 = 248। 8 को यहाँ पे ट्रांसपोजिशन किया, 4n = 248 - 8। अब 248 - 8 क्या होता है? 240। तो 4n = 240। जब 4n = 240 है और अपने को निकालना क्या है? n। तो n की वैल्यू जाएगी आपके पास 240/4। 240/4 मीन्स 4 की टेबल से कट होगा ये आपके पास 1 टाइम, 4 की टेबल से 24 कितना 6 टाइम, और पीछे 0 लग जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। कितनी टर्म्स लाई करेंगी? तो कितने नंबर लाई करेंगे? 10 और 250 के बीच में, जो कि 4 के मल्टीपल में हो। कितने नंबर? 60। दैट इज योर आंसर। नाउ आफ्टर क्वेश्चन नंबर 17, जो बीच में मैं क्वेश्चन से लेफ्ट कर रहा हूँ लगभग से, वो इसी के अप्रोक्सीमेट में, मतलब इसी मेथड से सोल्व होने वाला है, इस वजह से इनको लेफ्ट कर दिया गया है। मीन्स आपको SW में करना है। Question number 17. Find the 20 term from the last term of the AP. AP given है 3, 8, 13, dash 253. 253 जो लास्ट टर्म है उससे 20 टर्म पहले वैल्यू क्या होगी 20 टर्म की? क्लियर? तो नाउ फाइंड द 20 टर्म, find the 20th term, find the 20 term from the last term of the AP AP है आपके पास 3, 8, 13 dash 253. यस, देखो दो फॉर्मूले हैं। अगर अपन फर्स्ट से स्टार्टिंग से कोई भी एनर टर्म फाइंड करें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d, जिसका कि अपन रेगुलर क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि जो लास्ट टर्म है AP की 253, उससे 20 टर्म पहले जो 20 टर्म है यहाँ से, उसकी वैल्यू क्या होगी? मीन्स कहाँ से? लास्ट से। जबकि अपन ने इस फॉर्मूले से किससे निकालना? फर्स्ट से। तो नाउ लास्ट से वैल्यू जाएगी an = l - n - 1 × d। ये फॉर्मूला यहाँ पे वर्क आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे a की वैल्यू है आपके पास 3, d की वैल्यू है 8 - 3 मीन्स 5, और l है आपके पास 253। क्लियर? नाउ यूजिंग फॉर्मूला टू फाइंड 20th term, to find 20th term from last, then using formula कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? an = l - n - 1 × d। अब जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें अपने पास है। l की वैल्यू है, n की वैल्यू मीन्स अपने को इसके पहले यहाँ पे 253 के लिए अपने को n फाइंड करना होगा। ठीक है, n की वैल्यू अपने पास आई नहीं है ना, और d की वैल्यू अपने पास
ए, तो यहाँ से एन अपन फाइन कर लेते हैं। यहाँ पे ए एन इक्वल्स टू 253 मीन्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 253। तो ए की वैल्यू आपके पास 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है आपके पास 5 इक्वल्स टू 253। नाउ 3 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल्स टू 253। तो नाउ यहाँ पे हो जाएगा 5n माइनस 2 इक्वल्स टू 253। नाउ उसके बाद में 5n इक्वल्स टू 253 प्लस 2, तो 5n इक्वल्स टू 255। n की वैल्यू 255 अपॉन 5 मीन्स 51, तो n आ गया आपके यहाँ पे 51। यस, अब आपके पास n भी अवेलेबल है, n की वैल्यू है आपके पास 51 आपने निकालनी है यहाँ से। तो n, a, d और l मीन्स तीनों अपने पास है, तो अपन l 253 माइनस 51 माइनस 1 मल्टीप्लाई d कितना है 5। टू 53 माइनस 50 मल्टीप्लाई 5, हाँ ए एन अपने को 820 फाइन करना है तो 20 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली ए एन मीन्स अपने को लेना होगा 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी मीन्स 5, तो 19 माइनस मल्टीप्लाई 5 माइनस 95, और ये हो जाएगा आपके पास 2148 253 95 5 158। नाउ देखिए यहाँ पे एक्चुअल में n वाली वैल्यू जो 51 है, इस पे तो टर्म निकालने की नो नीड, क्योंकि ए एन आपको क्या निकालना था, n की वैल्यू क्या थी आपकी 20। क्लियर। तो उसके थ्रू अपन ने 253 माइनस 95 तो कितना आ गया 158। नाउ लास्ट क्वेश्चन 20 20 है, Ramkali saved ₹5 in the first week of a year, means Ramkali saved ₹5 in the first week of a year, and then increased
and then increased her weekly saving by rupees 1.75 if in the nth week her weekly saving income, her weekly saving become rupees 20.75. फाइंड n। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि रामकली सेव ₹5 फॉर फर्स्ट वीक। एक वीक में जो फर्स्ट वीक है किसी ईयर का उसमें ₹5 वो सेव करती है, क्लियर। उसके बाद में हर वीक जो है इंक्रीज करती जाती है कितनी, ₹175 से। तो बताओ कौन सी टर्म पर उसका अमाउंट, कौन से वीक पर उसका अमाउंट ₹20.75 हो जाएगा, क्लियर। नाउ हियर A = 5, उसके बाद D = ₹1.75 और AN जिसकी वैल्यू मतलब कौन से वीक में होगा 20.75, जो कि n अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। AN = A + n-1 × D और = कितना है 20.75। नाउ A की वैल्यू है 5 + n-1 × D। n-1 मीन्स n आपको फाइंड करना है। D की वैल्यू भी अपने पास कितनी है 1.75, 20.75। 5 से 1 पहले 5 प्लस n से 1.75, 1.75 n माइनस 1.75 = 20.75। yes, after five minus 1.75 plus 1.75 n = 20.75। सॉल्व किया 3.25 प्लस 1.75 n = 20.75। नाउ 1.75 n यहाँ से उसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20.75 माइनस 3.25। n = कितना आया 17.50। अब n की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। 17.50 को किससे डिवाइड हो जाएगा 1.75 से। n = 1.75 है। यहाँ पे डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट है, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट है, क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे दोनों, तो ये हो जाएगा 1750/175 पूरा कंप्लीट 10 टाइम कट जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। क्लियर। नाउ देखिए यहाँ पे अब जो लास्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट है इस एक्सरसाइज का, और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड HW मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 हैव बीन कंप्लीटेड। एक्सरसाइज 5.1 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन से आपको जो करने हैं HW क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 2,
सेकंड, फोर्थ, सेकंड और फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपको करने हैं वो क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड और फिफ्थ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18 और 19। ये आपको HW में करने हैं। थैंक्स।